आप सभी दोस्तों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, जो भी समझे। मेरा नाम सत्यम सिंह है। अ, मैंने बीएससी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया था, बॉटनी ऑनर्स था, बीजेडसी ग्रुप। और फिर एमएससी के लिए मैंने 2016 से 18 में मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी मदुरई से करा, बायोटेक्नोलॉजी में। और अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ आईआईटी इंदौर से, बायो साइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, केमिकल बायोलॉजी में। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। मैंने बीएससी 2013 से 2016 के बीच में किया। सो आप सभी उम्मीद करता हूँ सुरक्षित होंगे इस पैंडेमिक में, अपने घरों पे अपने परिवार वालों के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे होंगे, नई नई हॉबीज़, नए नए स्किल्स सीख रहे होंगे अवश्य। सो लेट्स बिगिन। तो जब मैं भी बीएससी में था तो कोई भी टॉक होता था या कोई भी सेमिनार होता था तो मैं भी सोचता था कि मुझे क्या मिलेगा वहाँ पे जाके, कि व्हाट वुड बी द बेनिफिशियल पार्ट ऑफ दैट सेमिनार और दैट टॉक। सो मैं पहले ही बताना चाहूँगा कि मैं ऐसा कोई सक्सेसफुल पर्सनालिटी नहीं हूँ। मैं आप लोगों से हार्डली 4-5-6 साल ही सीनियर हूँ और अभी सक्सेस होने के दिशा में प्रयासरत भी हूँ और काम भी कर रहा हूँ उस डायरेक्शन में। हाँ, बेसिकली आप लोगों से 4-5-6 साल एक्सपीरियंसड हूँ। सो बिकॉज आई हैव डन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डूइंग पीएचडी। ओके, सो कमिंग बैक टू दी टॉक, who should be get beneficiated with this talk। तो मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, बट हाँ, मेरा एक क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का 4-5 साल का, वो मैं छोटे से कम टाइम में आप लोग के सामने रखने का प्रयास करूँगा। तो मैं एक्चुअली 12th जो पास आउट किया था हिंदी मीडियम से था, यूपी बोर्ड से था। तो बीएससी में आने के बाद इट्स कम्प्लीटली चेंजेस इनटू द इंग्लिश मीडियम। सो इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कोप अप विद दैट इन्वायरमेंट। सो 1 साल लगा और मेरा सीजीपीए भी कुछ खास नहीं था। आई वाज इन फर्स्ट सेमेस्टर इट वाज 6.2 एंड इन सेकेंड सेमेस्टर इट वाज 6.4। आई गॉट ए बैक इन द केमिस्ट्री, सो इट वाज हॉरिबल फॉर मी द फर्स्ट 1 year in BHU। So I was wondering that what's happening wrong, what is happening wrong। So मैंने सोचा, फिर पता चला कि मैं चीज़ों को पकड़ नहीं पा रहा हूँ, कैच नहीं कर पा रहा हूँ और लोग के साथ। सो मुझे लगा कि ठीक है, इस डायरेक्शन में काम करते हैं। तो किया, बट थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर भी इतना ज़्यादा क्वाइट इम्प्रेसिव नहीं था और इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट। अगेन वही 6.2 6.6। सो मतलब 2 साल में कुछ खास नहीं था। फिर थर्ड ईयर में बॉटनी ऑनर्स था। सो उधर उसमें काफ़ी अच्छा हुआ। थर्ड सेमेस्टर में 8.5 CGPA आया, फिफ्थ में, एंड 8.3 और 4 आया था लास्ट सेमेस्टर में। सो बट चीज़ें होती हैं कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग होंगे कि इतना कम सेमेस्टर, इतना कम CGPA के बाद हम कैसे आगे, हमारा क्या कैरियर है, हम आगे जा पाएंगे कि नहीं, हम आगे के लिए पढ़ पाएंगे कि नहीं, ये सारा चीज़ें दिमाग में आता है। ऑब्वियसली आना भी चाहिए। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में कि हमें कैसे उस प्रॉब्लम से निकलना है। तो मुझे लगा कि ठीक है, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ठीक है, मैंने ट्राई किया, बहुत सारे एंट्रेंसेस दिए बीएससी के बाद एमएससी के लिए। तो आप सबको बता दूं, एक एग्ज़ाम होता है, मे भी बहुत सारे लोग आप में से जान रहे होंगे, JNU कंडक्ट कराता है CEB, कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोटेक्नोलॉजी। इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो उसमें 20 to 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया। सो वो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। उसमें कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तो उन्हीं में से एक मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी था। तो आई वॉज ऑप्टेड फॉर दैट। So leaving BHU again, it was very bad experience. I spent 3 years over there, and it was completely enjoyable, completely memorable. And again, leaving that campus was not as easy, it seems। So move किया मैंने वहाँ पे, and
वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला। वहाँ का एक्चुअली थियरी तो BHU जैसा नहीं अच्छा था, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत अच्छे थे। और हम लोग लाइक वहाँ पे टाइम बाउंडेशन नहीं होता था, तो हम लोग लाइक 2-3 बजे से प्रैक्टिकल स्टार्ट होता था, रात के 7-8 बजे तक करते थे, 9, 10, 11, 12 बजे तक भी करते थे। और क्लोनिंग वगैरह सीखा हमने, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड टेक्निक सीखा, एंजाइमोलॉजी से, लाइक माइक्रोबायोलॉजी से, तो काफ़ी सारा लाइक प्रैक्टिकल एक्सपोजर हुआ। तो ये सब चीज़ें मिला के दिमाग में आया कि ठीक है, आगे भी हमें करना चाहिए, आगे भी पढ़ाई करनी चाहिए। तो फिर PhD का एग्जामिनेशन दिया। जैसा कि मैंने बोला, मेरा BSc में भी लाइक मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। पहली चीज़, मैं कभी भी ये सच लाइक टॉपर की श्रेणी में नहीं था, मैं बिलो एवरेज रहता था एक्चुअली, लाइक 70%। तो BSc में भी 72% आया। MSc में, BSc में 7.03 CGPA था, MSc में 72% था। फिर अभी लाइक PhD के लिए आप लोग को पता ही होगा, नेट JRF चाहिए होगा या DBT JRF या लाइक गेट। तो मैंने दिया, गेट एग्ज़ाम आया, तो उधर भी लाइक मेरा रैंक बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं था, बहुत ही कम, बहुत ही ख़राब रैंक था एक्चुअली, कम नहीं, बहुत ही ख़राब रैंक था, 1200 रैंक था। सो आई डिस्कस्ड विथ लॉट्स ऑफ सीनियर्स, दे सेड दैट कि नो, यू विल नॉट गेट एनी PhD और यू कांट बी गेट, मतलब नहीं मिलेगा, सीधा सा उनका यही जवाब होता था। बट आई सॉ दैट कि आई कैन ट्राई। सो मैंने ट्राई करा था। मुझे मेरा IIT गुवाहाटी और IIT इंदौर में फॉर्चुनेटली हुआ। तो मुझे IIT इंदौर में एक्चुअली जो लैब मेरा एक्सपर्टाइज था वो लैब मिला, तो आई मूव टू IIT इंदौर। सो आते हैं अपॉर्चुनिटी के बारे में कि आप लोग को क्या करना चाहिए लाइक ईयर वाइज, जो कि मैंने नहीं किया, लेकिन मुझे आके बाद में पता चला कि हाँ, ये सब चीज़ें हम लोग कर सकते थे। तो मेनली BSc फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों के लिए ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, IAS बेंगलोर एक्चुअली। सो वो हर साल लाइक जनवरी फरवरी या लाइक दिसंबर में ही एक एडवर्टाइजमेंट निकालता है समर इंटर्नशिप के लिए फॉर BSc फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर्स। So you guys can apply to there and you will get some fellowship, 5,000 or 6,000 rupees per month for 2 to 3 months। and आप एक बहुत अच्छे लेबोरेटरी में जा भी सकते हो बेस्ड ऑन योर रिसर्च प्रपोजल। सो आप जिस भी फील्ड का रिसर्च प्रपोजल बनाओगे या राइटअप बनाओगे, आपको वो जगह जो है लाइक वो कैंपस या वो लैब प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और थर्ड ईयर वालों के लिए जो कि लाइक इस साल तो बहुत ही प्रॉब्लम में होंगे वो लोग, अब बिकॉज शायद कोई एंट्रेंस या कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है, यानी एग्जामिनेशन भी शायद नहीं हुआ है। बट आप लोग को उम्मीद नहीं हारनी है, आप लोग को अच्छा करना है। तो आप सबके लिए भी बहुत सारा मतलब अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोग लाइक सिविल सर्विसेज के लिए जाते हैं, मेरे बैचमेट से काफ़ी लोग गए थे, मीन दे आर सक्सेसफुल नाउ। and some are moved to do MBBS again and they are doing good there also। और फिर कुछ लोगों ने कुछ क्या मैक्सिमम 70 to 80% MSc के लिए गए, 10 to 5% MBA भी किए। हाँ, BHU में आपका MBA एग्री बिजनेस है, तो आप लोग वो भी ट्राई कर सकते हो अगर जिसको आपको फील्ड चेंज करना है। और MSc बायोटेक्नोलॉजी है। तो आप सबके समक्ष बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप ट्राई कर सकते हो। बट हाँ, उसके लिए हमें कंटिन्यूस प्रोसेस चाहिए होता है, आपको हमेशा लगे रहना होता है। आई नो इट्स नॉट ईजी टू गेट थ्रू इनटू इट कंटिन्यूसली, बट हाँ, हमें एक रिदम बनाए रखना होगा। तो अगर रिदम बनाए रखेंगे तो ऑब्वियसली विल गेट सब सक्सेसफुल। और फिर ये भी था कि MSc में क्या करना चाहिए। तो MSc भी MSc में हमें मोर फोकस्ड होना चाहिए रिसर्च के लिए। तो थोड़ा सा मैं अपना रिसर्च पार्ट भी शेयर करना चाहता हूँ। मैंने समर इंटर्नशिप किया था NBRI लखनऊ से, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला प्लांट साइंस के बारे में। तो मैं एक्चुअली बॉटनी से था, प्लांट साइंस मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। बट लेकिन MSc जब प्रोजेक्ट कर रहा था या डिजिटेशन कर रहा था, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने नया फील्ड चूज किया, मेटाबोलोमिक्स। सो मेटाबोलोमिक्स आप पढ़े होंगे कि सेंट्रल डॉग्मा ऑफ बायोलॉजी, कि RNA कन्वर्ट होता है DNA में, DNA कन्वर्ट होता है प्रोटीन में, RNA ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो ऐसे ही ट्रांसलेशन के बाद का फेज होता है, मतलब प्रोटीन के बाद क्या होगा, प्रोटियोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, इन सब जीनोमिक्स के बाद क्या है, तो इन सब के बाद मेटाबोलोमिक्स आता है।
certain metabolites which actually releases in particular drug condition or particular environment or particular diseased condition. तो क्या हम उससे कुछ स्टडी, क्या हम उससे कुछ लिंक पा सकते हैं, क्योंकि वो लास्ट प्रोडक्ट होता है। तो उसके अगेन मैंने करा था, तो उसके लिए आपको लाइक थोड़ा बहुत केमिस्ट्री आना चाहिए, क्योंकि आप मेटाबोलाइट डिटेक्शन 2 ही मेथड से कर सकते हैं, 2 या 3 मेथड से, लाइक HPLC यूज करके या मास स्पेक्ट्रोमेट्री या NMR। तो मैंने करा MSc में, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखा। तो मुझे लगा कि PhD भी इसी डायरेक्शन में करना चाहिए। तो मैंने IIT इंदौर में वही लैब चूज करी जहाँ पे मेटाबोलॉमिक्स पे काम हो रहा था। तो मैंने लाइक प्रोजेक्ट इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि मेरा प्रोजेक्ट प्रोटियोमिक्स को भी एक्सप्लोर करेगा एज वेल एज मेटाबोलॉमिक्स को भी एक्सप्लोर करेगा। तो मैं प्रेजेंटली ये इस पे भी काम कर रहा हूँ। EGFR प्रोटीन बहुत लाइक एक हेल्पफुल प्रोटीन है, जो कि लाइक नॉर्मल सेल डिवीजन, प्रोलिफरेशन, माइग्रेशन में हेल्प करता है। बट व्हाट इफ दैट प्रोटीन गेट्स हाईजैक्ड और दैट प्रोटीन गेट म्यूटेटेड, सो क्या होगा? तो अगर वो प्रोटीन म्यूटेट होता है या हाईजैक्ड होता है तो कैंसर, अपडेंटली कैंसर होता है। तो उसके अगेंस्ट मैं इनहिबिटर डिज़ाइन कर रहा हूँ केमिकल बायोलॉजी अप्रोच से। मैंने बताया था कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में बैक भी लगा था, तो लाइक दैट वाज फियर टू मी कि मैं केमिस्ट्री में कुछ अच्छा नहीं कर सकता हूँ। बट फिर मैंने लिया कि मैं एक्चुअली भागता हूँ केमिस्ट्री से, इसलिए केमिस्ट्री मेरा लाइक हमेशा प्रॉब्लम काज करता है। बट नहीं भागा इस बार, और मैंने किया और अच्छा खासा कर रहा हूँ केमिस्ट्री में, और चीज़ें सही चल रही हैं, स्मूथ चल रही हैं। तो आप सबसे भी यही लाइक एक्सपेक्ट करूँगा कि आप सब लोग लाइक सीखें कुछ और अपना समय यूटिलाइज करें। आई नो हॉस्टल्स में थोड़ा बहुत होता रहता है, तो मैं भी था, तो लाइक ठीक है। बट अपना जो एक मेन मोटिव है, उस मोटो को एक्चुअली फॉलो करके रखना होता है, उसको रिदम में रखना होता है। क्योंकि टाइम लाइक देखो, अभी जैसे 6 महीना निकल गया, या अभी कितना माह, फरवरी से लेके अभी मई आ गया 4 महीना। तो अगर हम लाइक फ्लो में रहेंगे या लाइक डायरेक्शन में रहेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि अगर हम लाइक ये सोचेंगे चलो ठीक है लास्ट मोमेंट पे तैयारी कर लेंगे, बट कभी कभी बैक फायर कर जाता है। तो इसलिए जो है हमेशा ट्रैक पे रहना चाहिए। और क्या ही बताऊँ आप, लाइक मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल अकाउंट, आप लोग सत्यम सिंह IIT इंदौर सर्च करेंगे तो मेरा मेल ID मिल जाएगा। मैं फेसबुक पे भी सत्यम सिंह नाम से हूँ और इंस्टाग्राम पे भी हूँ। तो किसी को भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी लाइक कुछ भी क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू राइट अप, रिसर्च प्रपोजल और like PhD or MSc or anything, they can contact me. I'll use to reply very soon. So जो भी मतलब लाइक मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं हेल्प ही कर दूँगा, लेकिन हाँ इतना है कि जितना मेरे से हो पाएगा उतना आप सबका हेल्प करूँगा। और मुझे लिटरली बहुत खुशी हुई कि टीम अभिलाषा ने एक ये नया इनिशिएटिव लिया, और मुझे लग रहा है कि हाँ हमारे जो जूनियर्स आए हैं दे आर डूइंग क्वाइट गुड जॉब। सो हैट्स ऑफ टू यू गाइज, लिटरली यू गाइज आर मास्टरपीस, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ब्रिलियंट जॉब। सो या दैट्स इट। वीडियोज ये बहुत लंबा हो रहा है, और आई नो लिसनिंग इज क्वाइट नॉट ईजी this much long video, so I hope you will enjoy. So thank you guys, stay safe, stay home.